बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक स्माइल डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। पहले तो बातें होती थी आम कि नवाज शरीफ को 2017 में किस साजिश के तहत नायल कराया गया। तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ आ रही है कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी गई। जनरल बाजवा ने साकब निसार को इस्तेमाल किया। शेर अफजल मरवत बनेंगे, मरवत रहेंगे या इमरान खान इन्हें भी जावेद हाशमी बना दें। सेनेट में आज नाजरीन कायम मकाम चेयरमैन सैदाल खान नासर बहुत गुस्से में आए। कल उन्होंने ऐसे कोई इशारे किए थे, वो कुछ कहा था, इस पे पोजीशन में बुरा बनाया और आज अपोजिशन के 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सैदाल खान नासर ने कहा, मेरी अथॉरिटी है, मेरा इख्तियार है, तुम लोग शोर मचाते रहो, थक जाओगे। नासर भट्ट भी अपना हिस्सा डालते रहे। गैलप का सर्वे आया है और गैलप के सर्वे में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान की मईशत सही ट्रैक पे आ गई है। शहबाज शरीफ की शबाना रोज़ मेहनत काम आ रही है और एक शहबाज शरीफ ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। आज एक ही मंसूबे का 3 मरतबा इफ्तिताह कर दिया गया। ये मैं आपको सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन पनामा केस, जिसमें 2017 में एक साजिश के तहत जनरल बाजवा ने सारा खेल खिलाया। ये वो जनरल बाजवा साहब हैं जिन्हें मियां नवाज शरीफ ने उनके ससुर के कहने पे, ससुर की तजवीज़ पे, जनरल एजाज की तजवीज़ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया और उस वक्त के एक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन ख्वाद ने, जो जनरल बाजवा को करीब से जानते थे, पिंडीवाल होने की वजह से नहीं नवाज शरीफ माने, फिर बाद में पछताते रहे हमेशा और साजिश करके साकब निसार उस खेल का हिस्सा बने। आगे इम्प्लीमेंटर कौन थे? फैज़ हमीद। आज सब कहाँ हैं? बाजवा साहब घर में हैं बैठे हुए। इमरान खान साहब जिनको फ़ायदा पहुंचा वो आज कहाँ हैं? जेल में हैं। ठीक है, मकबूलियत उनकी अपनी जगह। फैज़ हमीद कहाँ हैं? तवील में हैं, कोर्ट मार्शल हो रहा है। साकब निसार कहाँ हैं? गोशा नशीन। वो बाकी जजेस कहाँ हैं? वो मॉनिटरिंग जज कहाँ गए? ज्यादती जिसके साथ जब भी हो गलत है। आज भी अगर किसी के साथ सियासी रहनुमा के साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी गलत है। ये बातें भी खुलेंगी आगे चल के। शेर अफजल मरवत ने एक जुर्रत का मुजाहरा किया, एक सच्ची बात आके कही कि जनरल बाजवा ने साकब निसार को इस्तेमाल किया। कल को इमरान खान भी ये बात करेगा, कल को जनरल बाजवा भी इंटरव्यू देगा एक। मैं आज आपको बता रहा हूं नाज़रीन, उसमें अपनी गलती का एतराफ़ करेगा कि मुझसे गलती हुई थी, ये सारा हुआ खेल हुआ। साकब निसार पता नहीं करता है नहीं करता, आसफ सईद खोसा पता नहीं करता है नहीं करता, जो भी है उनके कंडक्ट सब, लेकिन मुल्क को नुकसान किसने पहुंचाया ये उनको कोई पूछ सकता है? यहां सियासतदानों का तो रोज एहतसाब हो जाता है, वो रोज कटहरे में खड़े होते हैं। जो बाकी बंद कमरों में बैठ के फैसले करने वाले हैं उनको कोई पूछ सकता है? पाकिस्तान की मईशत उस वक्त कहां थी, उसके बाद से आज तक खड़े नहीं हो सके। ये मैं अक्सर सवाल उठाता हूं। नवाज शरीफ की जात का कोई मामला नहीं है, सवाल नहीं है, मुल्क का मामला हुआ है। मुल्क के साथ मसाइल पैदा हुए हैं। दहशतगर्दी कंट्रोल हुई थी, वो वापस आई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 2 सूबों में हुकूमतों की रिट नहीं है। क्या नवाज शरीफ ने कुर्बानी नहीं दी थी 2013 में अपनी पार्टी की? अब्दुल मालिक को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था बलूचिस्तान का? नवाब सनाउल्लाह जहरी को नाराज नहीं किया था? हालात ठीक हुए थे ना। केपी के अंदर मैंडेट आया था पीटीआई का, नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को नाराज किया, लेकिन पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम किया और हुकूमत बनी वहां परवेज खट्टक की। बस
मरवत साहब आजकल बहुत बोल रहे हैं नाज़रीन, थोड़ा सा मैं इस मौजू को क्लोज करता चलूँ। तो जवेद हाशमी भी बहुत बोलते थे, 2017 में चौधरी निसार साहब भी बहुत बोलते थे, शायद खकान अब्बासी साहब भी बहुत बोलते थे। तो ज़रा मरवत साहब उनको भी मद्देनज़र रखें, जो भी लड़ाई लड़नी है पार्टी के फ्रेमवर्क के अंदर लेके लड़ें, वहाँ से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो ना खोलें। मरवत के साथ भी ज्यादती हुई है, पीटीआई के कारकुन उसको चाहते हैं, लेकिन लीडर का काम होता है, लीडर का फर्ज होता है एक तरफा बात ना सुने, दूसरा काउंटर चेक भी करे और फिर आगे बढ़े। नाज़रीन, दूसरा मामला है, सेनेट में आज हंगामा हुआ, कल की तरह आज फिर, और शिबली फराज की क़यादत में 10-12 पीटीआई के अरकान एहतजाज करते रहे। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा अपनी नशिस्त पे बैठे रहे, उन्होंने कोई एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया, हालांकि रिक्वेस्ट भी इन्होंने की थी। ये इनका राइट है एहतजाज करना। कल जो डिप्टी चेयरमैन ने और लॉ मिनिस्टर ने फिर कहा कि इनकी तरबियत ही ऐसी हुई है, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी इनकी तरबियत हंगामा आराई पुरतशद्दद ये वो, हर अपोजिशन एहतजाज करती रही है, माजी में भी होता रहा है, यहाँ गंदे टमाटर भी फेंके गए हैं, जूतियाँ भी मारी गई हैं, और एमएनएस ज़ख्मी भी हुए हैं 90s के ज़माने में। तो उससे पीपल्स पार्टी नून लीग ने सबक सीखा, पीटीआई को भी सबक सीखने की ज़रूरत है। आज डिप्टी चेयरमैन ने रूल 13 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ओन अब्बास पब्बी हैं, डॉक्टर हमायूं मोहम्मद हैं और फलक नाज हैं खातून सेनेटर, इन तीनों के सेनेट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है 3 दिन के लिए, यानी रवां सेशन के लिए इनकी रुकनीत सस्पेंड है, ये सेनेट के हाल में दाखिल नहीं हो सकते। और उन्होंने आर्डर किया सार्जेंट्स को कि इनको पकड़ के बाहर निकालें, उसकी नौबत नहीं आई खैर। और नासिर भट्ट बड़े जुमलेबाजी पीछे खुश हो रहे थे, डिप्टी चेयरमैन को और ज़रा गुस्सा दिला रहे थे, चढ़ा भी रहे थे। बहरहाल उनका अपना कंडक्ट है। नाज़रीन, डिप्टी चेयरमैन इस्तीफ़ा दो, किस बात पे? कल उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कह दिया मेरी राय में, वो नाराज़ होते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपोजिशन ने भी ज़्यादा किया, लेकिन जो चेयर पे बैठा होता है उसका ज़रा बड़ा दिल होना चाहिए। बड़ी चीज़ें जब आप सदारत कर रहे हो किसी भी मामले की, कहीं भी हो, तो बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, हर एक को बर्दाश्त। तो डिप्टी चेयरमैन साहब जज्बाती हुए हैं, और आज चेयरमैन की मोहब्बत बड़ी जाग रही थी पीटीआई के अंदर, यूसुफ रज़ा गिलानी की, यूसुफ रज़ा गिलानी की इज़्ज़त बहाल करो, यूसुफ रज़ा गिलानी की इज़्ज़त बहाल करो के नारे लगाते रहे। बहरहाल ये सारा सिलसिला आज हुआ है। नाज़रीन, अब देखते हैं क्या होता है। गैलप सर्वे आया, मैं मुख्तसरन उसका थोड़ा सा नाज़रीन जिक्र करता चलूँ। उसमें वो कह रहे हैं, गैलप सर्वे में, ये बड़ी मारूफ इदारा है पाकिस्तान का, अक्सर सर्वे करता है, इलेक्शन से पहले भी इन्होंने सर्वे किए थे, पीटीआई की हमायत में ही आए थे, 2018 में इन्होंने कहा था नून लीग आगे है, वो भी सारा सर्वे। वो कहते हैं कि 55% कारोबारी अफराद ये कह रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, और पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तान के कारोबारी एतमाद में 10% इजाफा हुआ है, और मुस्तकबिल में कह रहे हैं कि मज़ीद 19% इजाफा होगा। बहुत सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इंडिकेटर्स का जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन महंगाई रुकी तो है, कम नहीं हुई। क्या मैं सवाल कर सकता हूँ, यहाँ डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स और एसीज और डीसीज एडीसीजी क्या कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? अगर मरियम नवाज़ तजावज़ात के लिए ये कामयाब हो सकती हैं, तो साथ ये वाला काम भी करें ना। चीफ मिनिस्टर साहबा, आप भी, बाकी चीफ मिनिस्टर भी, कमिश्नर्स भी, इनको बाहर निकालें, कमिश्नर्स को दफातर से, डिप्टी कमिश्नर को भी बाहर निकालें,
फील्ड में जाएं, बेस बदल के जाएं, देखें कौन महंगी चीज़ बेच रहा है, कौन सा एरिया है जिसको टारगेट करने की ज़रूरत है। ये हाल है। महंगाई को कंट्रोल करें। 10 आइटम सेलेक्ट कर लें आप। मेरी उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई, औरंगजेब साहब से, वज़ीर आज़म हाउस में एक मुलाकात के दौरान उनसे इसी मौजू पे बात हुई। तो मैंने कहा 10 आइटम आप सेलेक्ट कर लें जिसमें आटा हो, जिसमें चीनी हो, जिसमें 4-3 दालें हों, चिकन हो, और ऑयल प्राइसेस, कुकिंग ऑयल, इनको आप फ्रीज कर दें, एक कीमत मुकर्रर कर दे फेडरल गवर्नमेंट। अगर इस्लामाबाद में भी वही कीमत हो, गिलगित में भी वही कीमत हो, कोयटा में भी वही कीमत हो, जो उससे आगे बेचे वो फिर, वो याद है सऊदी अरब में क्या होता है, बाकी मुल्कों में क्या होता है, कंट्रोल्ड। ये कर लें काम, तब आपको रिलीफ आवाम को सही मानों में मिलेगा। नाज़रीन, F8 एक्सचेंज में इंटरचेंज बना है। शहबाज शरीफ साहब को बड़ा एजाज़ हासिल है, फास्ट स्पीड, शहबाज स्पीड, पंजाब स्पीड। चाइना में एक दफ़ा इनको चीनी वज़ीर आज़म ने यह खिताब दिया था। मैं उस वक्त इत्तफाक से उस दौरे में मौजूद था और बड़े खुश थे कि बड़ा चाइनीज़ ने ख़िताब दिया है। तो आज वो मोहसन नकवी स्पीड का जिक्र करते हैं। लेकिन ये भी एक अजूबा है कि एक ही मंसूबे का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म से, एक दफ़ा संग बुनियाद करा दिया, एक दफ़ा एक सड़क अंडरपास आपने खोला वो करा दिया, आज आखिरी पोर्शन मुकम्मल हुआ उसका करा दिया। शहबाज शरीफ साहब, आपको बड़े बड़े डैम्स का इफ्तिताह करना चाहिए। आपको IPPs के मसले मजीद आगे बढ़ के हल करने चाहिए। अब दफातर से बाहर निकलें, आप वो कमेटी रूम्स की मीटिंग से बाहर निकलें, आवाम में जाएं, नौजवानों से खिताब करें, नौजवानों को बताएं कि क्या आपने की परफॉर्मेंस है और इमेज बयानिए की जो वार है, उस हवाले से आपको शहबाज शरीफ साहब PM हाउस से बाहर निकलना होगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।